कम समय में ज्यादा पैसा कमाना था, वो वाली चाहत थी मेरे अंदर। वो अगर झुकती हैं तो वो कहते हैं त्रिलोक उनको नजर आ जाएगा, उनके ईश्वर उनको उसमें नजर आ जाएंगे। भुजिया बना के तू खाई हाय बहू की। तो शायद कि झुकना अच्छा है वो, लेकिन लोग लेते हैं और समझते ही नहीं है ना ऐसी ऐसी लोग क्यों हरकतें करते हैं। कभी नोट इसमें, कभी इसमें, कभी मुंह में, कभी झुक के पैसा लो, कभी ऐसे पैसा लो, और मोबाइल लेके एकदम तैयार रहेंगे कि अब तो कैमरामैन फोकस होना ही होना है। एक काम कर दिया, खाली टाइम से डाल दी अपनिया ये जान। हम लोग का ये मजबूरी है कि हम लोग को हर एक माहौल में ढलना है, हर एक वेशभूषा पहनी, हर एक ड्रेसिंग करनी है। जैसा ड्रेस करेंगे तो हम लोग अपना कलाकारी एकदम हुनर की तरह, टैलेंट की तरफ से दिखा पाएंगे। इस उंगली पे रख के एक सिक्का देना है, हाँ, इस पे रख के लोग पैसा देता है। लोग आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये नहीं सोचती इसमें ऐसा क्या है जो आप दिखा रहे थे, उसमें ऐसा क्या है कि लोग उस पे सिक्का रख के देते हैं और उसमें नोट बांध देते हैं और फिर बोलते हैं पकड़ो। समझता नहीं वो ऐसा क्या है। मैं तो फिलहाल सोचती हूँ कि प्यार से दे रहा है तो ले लो पैसा, लेकिन उसमें लड़कों को इतना मजा आता है, क्या मजा आता है समझ नहीं आता। इस पे मैं सोचूंगी इस पे पीएचडी करने के बारे में कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ा, एमबीए भी किया, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि इसमें ऐसी कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है कि लोग इसको अगर पैसे ले लेते हैं तो लोग हंसते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि लोग के चेहरे पे हंसी आना, लोगों को खुश रखना सबसे मुश्किल चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि वो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। दे रहा है तो अगर उसी के लिए उसके चेहरे पे हंसी आए तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है मुझे आज तक समझा नहीं। आई होप कमेंट में लोग ज़रूर बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, मैं इस पर अपने आप को गौर करूँगी, इस बात को समझूंगी और तब इसको मान्यता करके आगे देखूंगी। अगर लोग देंगे तो अच्छा समझूंगी। अच्छा, नाचते हुए आप लोगों को कुछ लोग चाहते हैं को झुक के पैसा ले, ऐसा चाहते हैं ना, क्योंकि वो झुक जाए और पैसा ले ले, ऐसा क्यों? वो लोग सोचते हैं ना कि जिस वो पोजीशन या जिस वो कपड़े में हैं, वो अगर झुकती हैं तो वो कहते हैं त्रिलोक उनको नज़र आ जाएगा, उनके ईश्वर उनको उसमें नज़र आ जाएंगे। तो शायद कि झुकना अच्छा है वो, लेकिन लोग लेते हैं और समझते ही नहीं है ना ऐसी ऐसी लोग क्यों हरकतें करते हैं। कभी नोट इसमें, कभी इसमें, कभी मुंह में, कभी झुक के पैसा लो, कभी ऐसे पैसा लो, और मोबाइल लेके एकदम तैयार रहेंगे कि अब तो कैमरामैन फोकस होना ही होना है। कि क्या देखना चाहते हैं पब्लिक नहीं समझ में आता है। अरे यार, लड़की कलाकारी देखो ना, उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं। हम ही हैं, हम डांसर भी हैं, शायरी बोलते हैं, और आप जिस गाने को बोल दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या खाटी भोजपुरी, सब पे हम डांस कर देंगे। आप लोग कलाकारी देखिए, आप लोग ये सब जो कहते हैं ना, ये जो हरकतें होती है, इससे लड़कियों की नज़रों में वो चीज़ गिर जाता है। एक शिक्षिका थी, ये शिक्षक थी, पढ़ाती थी, वो व्यक्ति आज डांस कर रहा है, क्यों? सिचुएशन और किस्मत की बात बोलूँगी, क्योंकि सिचुएशन ख़राब थी, घर की सपोर्ट नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम थे, मनी प्रॉब्लम था, आगे पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला था। और मेरा मन में चाह था, जब मैं दूसरी लड़कियों को देखती थी तो बहुत फील होता था कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरी एजुकेशन 2 साल जो है गैप हो गया, तो मन से हार चुकी थी मैं। तो फिर कंडीशन ऐसा आया कि मुझे जॉब की इतनी ज़रूरत थी, इतना मतलब कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना था, वो वाली चाहत थी मेरे अंदर। मेरी 2-3 फ्रेंड लोग जो है ऑर्केस्ट्रा की लाइन से जा चुकी थी यहाँ से आकर, तो वो लोग मुझे बताती, तो मैं वो लोग को मना करती थी कि तुम ये सब काम मत करो, तुम एजुकेटेड इंसान हो, एजुकेशन पर्सन हो, तो आप ये सब मत करो। और ऐसा हालात आया कि मैं ही इस लाइन में आ गई, क्योंकि अगर ये काम करने से मेरी फैमिली और मेरा घर सुधर सकता है तो मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप एजुकेटेड हैं, आपको क्या अंग प्रदर्शन जो औरत या लड़की हमारे हिंदुस्तान में कर रही हैं, ये आपको पसंद है?
बिल्कुल नहीं। हम लोग का ये मजबूरी है कि हम लोग को हर एक माहौल में ढलना है, हर एक वेशभूषा पहनी, हर एक ड्रेसिंग करनी है। जैसा ड्रेस करेंगे तो हम लोग अपना कलाकारी एकदम हुनर की तरह, टैलेंट की तरफ से दिखा पाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गंदी लड़कियाँ और गंदे डांस करके, आप अपनी कलाकारी दिखाओ ना, आपको तो भी लोग प्यार करेगा। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ये मानती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, कलाकार हूँ ही नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक है, ईश्वर का देन है, ज्ञान है और डांस है। जो सरस्वती का मेन मेरे अंदर आया है डांस, तो मैं इस चीज़ को अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक डांसर हूँ और अपनी कलाकारी से मैं आज आगे आई हूँ। वायरल होने के लिए अर्धनग्न कपड़ा पहना जाता है, इतने छोटे छोटे कपड़ा, हालांकि उसमें कलाकारी कुछ भी नहीं है, दिखाना कुछ और चाहती है वो, और फॉलोअर पाना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग भी ऐसे हैं कि लोग देखने भी वही आते हैं। हम अक्सर प्रोग्राम बुकिंग जब होता है, हम अक्सर सुने हैं, जो हमारे मैनेजर हैं या कुछ लोग आते भी हो तो बोलते हैं कि आप छोटा कपड़ा पहन कर आइएगा, आप ऐसा कपड़ा पहन कर आइएगा। कुछ कमी समाज में भी है कि आप लोग लड़कियों को ये बोलते हैं अपने मुंह से कि आप छोटा कपड़ा पहनिए, खासकर ऑर्केस्ट्रा की लाइन से बोल रहे हैं, ऐसे फैमिली घर के नहीं बोल रहे हैं। और कहीं कहीं हम देखें कि लोग बोलते हैं कि आप लहंगा और साड़ी पहनिए, उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनना है। तो और कुछ लड़कियां ही ऐसी हैं कि अपने आप को खुद वायरल होने के लिए या वीडियो बनवाने के लिए और पब्लिक लोग की नज़रों में आने के लिए छोटा कपड़ा पहनकर डांस करने के लिए गंदा डांस करती हैं। तो ये खराब लगता है। हालांकि मैं ऐसे जब सिचुएशन देखती हूँ ना, तो मैं खुद चाहे मैं जहाँ रहूँ स्टेज से उतर जाती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कलाकारी 2-4 घंटे के लिए जाओ और एक लोगों की नज़रों में आने के लिए छोटा छोटा कपड़ा पहन के पेट दिखाओ, धोड़ी दिखाओ, पैर दिखाओ, खराब लगता है उससे।